अमरीका और ईरान के दरमियान आज जनीवा में मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीका से मुज़ाकरात के लिए जनीवा पहुँच गए। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बातचीत से तनाज़ा ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। अमरीका ने ईरान को तवील अरसे से अपने लिए संगीन खतरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान फ़िलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह किया कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का ईरान को अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लेने का इंतबाह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC एग्जेक्टिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। इजलास में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। आसिफ जरदारी इजलास से खिताब करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर हैं, अली जफ़र किधर हैं, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है। बानी PTI की बहन अलीमा खान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बरस पड़ी। पार्टी रहनुमाओं को बानी की सेहत के मामले से दूर रहने का पैगाम वाज़ेह कर दिया। उनके भाई की सेहत के बारे में फैसले ज़ाती मौलिज और अहले खाना करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बताना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतिजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की अदालत के रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सुहेल आफरीदी की बात सुने बगैर चेंबर में चले गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द आम शहरियों को निशाना बनाने से बाज न आए। तुर्बत की तहसील बुलीदा मिनाज में बलोच खानदान के घर पर फितना और हिंदुस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों का हमला। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने कत्ल व गारत के बाद घर को मकीनों समेत आग लगा दी। बलूचिस्तान असम्बली में तुर्बत में घर पर हमले और खवातीन और बच्चों के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुतासरा खानदानों को मुआवजा दिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का असम्बली में इजहार ख्याल। बाजोड़ में अवाबील स्क्वाड पर फितनउल खवारिज का हमला। 4 अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस लाइन्स में 4 शहीदों के नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला सिविल और पुलिस हुक्काम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के 34 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफरादी कुव्वत यूरोपीय ममालिक भेजने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने रोम में मुनक्किद माइग्रेशन डायलॉग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक नकल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रेगुलर तरीक़ों की हौसला अफजाई करें ताकि गैर कानूनी आमद की हौसला शिकनी हो सके। मलिक चंगेज़ खान और काम्भो खान बरहमानी की सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात। दोनों पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, FDIs नहीं लाएंगे, तो टैक्स कितना लगाते जाएंगे आप? मेरा ये मानना है कि अगर हमें इस बजट में जो इंशाअल्लाह चंद माह में आने वाला है,
अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी हज़रात को, इन्वेस्टर्स को उनको सहूलियत मिले और उनको ये पता चले कि उनका जो सरमाया है वो टैक्स की नज़र नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी की नवीज़ सुना दी। ताजिर सारिफीन से वसूल होने वाला सेल्स टैक्स खजाने में जमा कराएं। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब के डिपॉजिट्स जल्द रोल ओवर करने की नवीज़ सुना दी। बातचीत जारी है, इस बार रोल ओवर की मुद्दत ज़्यादा होगी। वज़ीर ख़ारजा पुरबी। पाकिस्तान और IMF के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 2 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। तौसीई फंड फैसिलिटी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग जायजे के लिए बैक वक्त बातचीत होगी। दोनों प्रोग्रामों के तहत पाकिस्तान को अगली इकसात पर $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक कराची सर्कुलर रेलवे के लिए फंड्स देने पर आमादा। BRT को कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना तक तौसी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध और एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात में इत्तेफाक। पंजाब की तमाम सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की तामीरात और डिज़ाइन यकसा बनाने का फैसला। हर रोड, ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ को आलमी मयार के यकसा सांचे में ढाला जाएगा। पंजाब मरबूत पहचान के साथ बढ़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास से खिताब। पंजाब भर में 30 रोज के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आए। ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची में हालिया फ्लैट्स धमाकों के बाद आग लगने की तहकीकात। धमाके गैस सिलेंडर के बायस नहीं, नाकिस लाइनों से गैस इखराज के सबब हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट में इंकिशाफ। नॉर्थ नाज़िमाबाद, सोल्जर बाजार और शाह फैसल कॉलोनी में धमाकों के बाद आग लगने के वाकयात भी गैस लीकेज का नतीजा करार। कराची के इलाके गडाप में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम गुलकार मुमताज़ मौलाई के घर डकैती का मुलजिम निकला। मुलजिम ने साथियों के हमरा सुपर हाईवे पर मौलाई के घर से 17 तोले सोना, 4 लाख रुपए और कीमती सामान लूट लिया था। राशिद सिंध के साथ पंजाब पुलिस को भी 20 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब। क्यूबा की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिका में रजिस्टर कश्ती पर फायरिंग करके 4 अफराद हलाक और 6 को जख्मी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका 8 विकेटों पर 107 रन बना सकी। श्रीलंका की शिकस्त, पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा भी दे तो पाकिस्तान को श्रीलंका से मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। ओलंपियन समीउल्लाह खान कौमी हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। तकर्रुरी हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिश पर की गई।